आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो सवाल ज़िंदगी के लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप इस शो पे कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों को डायरेक्टली एक एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और अपने ज़िंदगी से जुड़े सवालों को पूछकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आप ये शो अभी लाइव देख रहे हैं तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर्स पे कॉल करके अपने सवाल को पूछें। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे पास ग्लोबल एक्सपर्ट हैं मिसेस सूजी सिंह, जो कि एक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग थेरेपिस्ट हैं, ग्रीफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट, इंटरनेशनल ऑथर और साथ ही साथ एक कर्मा स्कॉलर भी हैं। सो लेट्स टुगेदर वेलकम Mrs. Suzy Singh. Good evening, ma'am. Welcome to the show. Hi, Shilpa. Good to be here. Likewise, ma'am. So, ma'am, I would like to tell you, a lot of viewers have connected with us and shared that your answers are really helping people change their lives. And in this episode today, मैं कुछ ऐसे questions को लेना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालते हैं अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किए जाएं। सो एज एन एक्सपर्ट एक पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी जो कि नैन्सी का है। नैन्सी इज़ आस्किंग कि मैं जॉब के लिए डिफरेंट सिटी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड डिफरेंट मेट्रो सिटी में रहते हैं। मुझे वर्क के बाद मोबाइल पर ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है और हमेशा रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा लगता है कि वर्चुअल हो गया है। कई बार लगता है कि डिस्टेंस की की वजह से, जो कि वर्क से रिलेटेड होने की वजह से है, मेरा रिलेशनशिप और हैप्पीनेस इम्पैक्ट हो रही है। और साथ ही साथ मुझे एक फियर है कि मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट अल्कोहल या फिर किसी और एडिक्शन में ना लग जाए। सो हम कैसे नैन्सी की मदद कर पाएंगे? प्लीज़ हेल्प। तो नैन्सी के सवाल में उनका जवाब छिपा हुआ है कि देखिए, हम एक तरफ रिलेशनशिप है और एक तरफ इनकम एंड करियर है। इन दोनों का रेजोल्यूशन कैसे किया जाए? अगर शादी की है तो अलग अलग रहने का जो ये डिसीजन है, क्या ये सही है? पहले तो हमें खुद से ये सवाल करना है। और अब फियर भी आ रहा है कि भाई इतनी दूर रह के एक इंसान बॉन्ड कैसे बना के रखेगा मैरिज का। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम यही आती है कि हमारी इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं गाइड करूँगी वो ये है कि आप कोशिश कीजिएगा कि वर्क और रिलेशनशिप, क्या इन दोनों को ब्रिज कर सकते हो? क्या एक जना या दोनों जने कोई एक न्यूट्रल लोकेशन पे जॉब फाइंड कर सकते हैं या अपना सोर्स ऑफ इनकम फाइंड कर सकते हैं ताकि लोकेशनली आप एक ही जगह में प्लेस्ड हों। इसका मतलब कि आपको कुछ समय तक, मान लो 3 महीने से लेके 6 महीने तक कोई नई जॉब खोजनी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा, कुछ लेट गो करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मैरिज की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने डिसीजन क्या बनाया है? इज़ द मैरिज मोर इम्पॉर्टेंट और इज़ द इनकम एंड करियर मोर इम्पॉर्टेंट? ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे वो चीज़ डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, दूसरी थोड़ी सी कमज़ोर ही रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैरिज इज़ एट नंबर 1 प्रायोरिटी, देन यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस उसी हिसाब से। करेक्ट? तो ये तो पहले हुई आपकी प्रायोरिटाइजेशन दोनों में। अब दूसरी बात लें कि जब तक हम इकट्ठे एक लोकेशन में नहीं आते तब तक हम क्या करें? तो उसके लिए हमें इंटीमेसी बढ़ानी पड़ेगी। इंटीमेसी लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिज़िकल होती है, नहीं, इंटीमेसी इमोशनल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है। और क्योंकि फिज़िकल इंटीमेसी लिमिटेड है कि हम टच एंड फील नहीं कर सक रहे हैं दूसरे इंसान को, हम अपने पार्टनर को हग नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ़ में साथ उनके नहीं बैठ सकते, इसलिए जब हम फेस टाइम कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है
डीप लिसनिंग हमें करनी है कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। इमोशनल कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनल बॉन्ड से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उनके काम में क्या चल रहा है, उनके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, इंटिमेसी विद बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, मतलब एक साइकोलॉजिकल इंटिमेसी इतनी आप स्ट्रॉन्ग कर दो कि दूसरे को लगे कि मैं तो इस इंसान के बिना जी नहीं पाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि लव ग्रो करता है, इवन दो आप लोग अलग अलग जगह में रह रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि वो किसी चीज़ में ना पड़ जाए, क्या ये एक रेड फ्लैग है? क्या इस डर की कोई बुनियाद है? क्या आप शक कर रही हैं कि वो ड्रिंक करना शुरू कर रहे हैं? ये सब सोचिएगा, इनको एड्रेस कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है। Thank you so much, ma'am. I hope Nancy, ma'am's solution given by ma'am will definitely help you. Right now we have a caller with us. Hello. हेलो, मेरा नाम इंदु व्यास है, लेकिन मुझे आवाज बिल्कुल भी बहुत वाइब्रेट कर रही है, वॉइस है ना। इंदु जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मेरा सवाल ये था, मैं स्कूल रन करती हूँ और मेरे को ऐसे लगता है एडमिशन्स को लेके कि मेरे स्कूल में एडमिशन आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता मेरे स्कूल बंद नहीं हो जावे, मैं रन कर पाऊंगी नहीं, बस ये मेरे को टेंशन रहता है सबसे बड़ा। जी इंदु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ब्यावर राजस्थान से। जी। तो इंदु जी, जो भी हम बार बार सोचते हैं उस चीज़ को हम पावर दे रहे हैं। आप सोच रही हैं मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, पर आप रिज़ल्ट क्या चाहती हैं? कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा चले। तो सबसे पहले तो अपनी अवेयरनेस लाइए अपनी सोच पे, रेपिटिशन करना है मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपका गोल है। और अगर ये आपका गोल है तो आप उसके लिए एफर्ट्स क्या बना रही हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए आप क्या कर रही हैं, लोगों को इस बारे में पता चले कि आपके स्कूल में क्या खास है, आपका स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग कैसे है, इन चीज़ों के बारे में सोचिए। मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में सोचिएगा, लोगों से जाके मिलिएगा, पेरेंट्स से इंटरेक्शन कीजिएगा, तो ये ज़रूर आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके घबराती रहेंगी और कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो फिर तो कोई रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा एक्शन लेके। तो आप एक्शंस लीजिएगा कि मैंने अपने स्कूल को प्रमोट कैसे करना है, और मेरे स्कूल में ऐसी कौन सी अलग चीज़ है, क्या मेरा स्टूडेंट और टीचर रेशियो अलग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में और एक ही टीचर होती है, उसमें क्या होता है बच्चों को अटेंशन नहीं दी पाती। अगर आपका रेशियो छोटा है कि देखो हमारी क्लास में सिर्फ 15 बच्चे होते हैं, एक टीचर पूरा ध्यान दे रही है आपके बच्चों को, तो उस पॉइंट को लेके आप एडवर्टाइज करें, उसको प्रमोट करें। तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढें जो आपके स्कूल को बेटर बना रहा है और उसको आप ब्रॉडकास्ट करें, ताकि लोग आपके स्कूल में आके पूछें कि भाई हमें अपने बच्चे को आपके स्कूल में डालना है। थैंक यू मैम। इंदु, मुझे उम्मीद है कि आप मैम की बताई हुई सारी टेक्निक्स को यूज़ करके डेफिनेटली इस फियर से ओवरकम कर पाएंगे और आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी। मैम, एक सवाल जो आपने अभी आंसर किया, जो डिस्टेंस में रह के कपल्स कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, मेरा एक उससे कॉन्ट्ररी एक सवाल है। कई लोगों का ऐसा भी सवाल आता है कि एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कई सालों से साथ हैं, लेकिन फिर भी एक लोनलीनेस है और जो सेम फियर होती है कि पार्टनर किसी एडिक्टिव एक्टिविटीज़ में ना चला जाए या रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस की कमी है। क्यों ऐसा होता है कि साथ में रहते हुए भी ऐसा महसूस होने लगता है कुछ सालों के बाद? क्योंकि कुछ सालों के बाद रिश्ता जो होता है वो मोनोटोनस हो जाता है, मतलब हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई। ब्रेन जो होता है वो चाहता है नए नए एक्सपीरियंसेस, उसको कुछ नया चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक रूटीन में आ गया। तो हमें पता है सुबह उठेंगे, ये जाएंगे,
फिर शाम को आएंगे, अपना टीवी चलाएंगे, सब प्रिडिक्टेबल हो गया है। माइंड क्या चाह रहा है? एंटरटेनमेंट। माइंड चाह रहा है नए नए एक्सपीरियंसेस, और हम वही पुराने लोग बने पड़े हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, मैरिज को फ्रेश रखने के लिए हमें कोई ना कोई फ्रेशनेस लानी है। इसका मतलब कोई नया इनिशिएटिव लीजिएगा, कोई नई क्लास इकट्ठे ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई और मैं कह रही हूँ कई लोग तो तैयार भी नहीं होते हैं। ड्रेसअप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए आप ड्रेसअप करें, आप इकट्ठे कहीं बाहर जाएं, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें इकट्ठे। जॉइंट एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इमोशनल कनेक्शन बना के रखें। कई बार हम कम्युनिकेट ही करना बंद कर देते हैं। सो ये सब करें, इट विल बी मच बेटर। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। जी मैम, हेलो। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं गांधीनगर गुजरात से बोल रही हूँ। जी, वेलकम टू द शो। आप अपना सवाल पूछें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मुझे क्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो कहाँ पे ब्लॉकेजेस है तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो उसी रिगार्डिंग मुझे गाइडेंस चाहिए कि जितने भी रिश्ते आते हैं तो वो लोग मना ही करते हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि मतलब कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, क्या है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा 2 वीक हुए कि ध्यान मैंने शुरू किया है मेडिटेशन में। ओके जी। तो देखिए, जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे और आगे भागती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एफ़र्ट्स करें, पर हम उस चीज़ को लेके अपने माइंड में एक वहम ना बना लें कि मेरी शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये मन में बात आने लग जाती हैं, और इससे जो प्रोसेस है वो और स्लो हो जाता है। अगर शादी लिखी हुई है, क्योंकि ये तो एक कर्मों का मिलन है, ये जोड़ जो जुड़ने हैं ये सही समय पे ही जुड़ने हैं। हम इनको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये नहीं, अगर शादी 2 साल बाद लिखी है तो हम सोचें कि हम किसी मैजिक से वो शादी आज हो जाएगी, तो वो इंसान ही आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम शादी कैसे करेंगे। तो इसलिए अपना फेथ बना के रखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान में जुड़ चुकी हैं, क्योंकि इससे आपके मन को शांति मिलेगी। जो एक स्ट्रेस बन रहा है कि शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही है, मेरा क्या होगा, इसको बिल्कुल ड्रॉप कर दो कि परमात्मा ने जो लिखा है, शादी लिखी है तो शादी ज़रूर होगी, सही समय पे होगी। पर अपने मन में ये बिलीफ ना बना लें कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है। इससे क्या है कि और नेगेटिव होता चला जाएगा, मन भी उदास होगा, डिप्रेशन भी आएगा, और हम अपने बिलीफ से उस इवेंट को, उस जोड़ को और आगे आगे पुश करते चले जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और सुझाव है कि मन आप ध्यान में लगा के मन को शांत कर लें, और एक एक्सेप्टेंस में आ जाएं कि जो सही समय है, सही इंसान सामने प्रकट होगा और मेरा रिश्ता अच्छे घर में होगा। अभी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इंसान अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। जब वो आएगा सब चीज़ बहुत सरल तरीके से सही हो जाएगी। जी, थैंक यू मैम। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हर एक्टिविटी, हर चीज़ का एक टाइम होता है जिसके लिए हम अगर पेशेंटली वेट करते हैं, कर्म करते करते, तो उसी टाइम पे होगा? देखो, एक टाइम फिक्स्ड नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो पंडित के पास, कि पंडित ने बोला था 2024 मई में आपकी शादी हो जाएगी, तो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। अब चक्कर ये है कि एक फल जो होता है, फल तैयार कब होगा? जब फल तैयार होगा तभी वो मिठास आएगी उसमें, और तभी वो फल पेट से गिरेगा। उसी तरह हम जब तैयार हो जाएंगे उस कर्म के लिए या उस ओकेजन के लिए, दैट इज द राइट टाइम। ओके, तो हर वक्त अपने आप को तैयार रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपना कर्म करना है बस। जी। तो अब हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते जी। जी नमस्ते, मैं नाम जान सकती हूँ आपका?
मेरा नाम शांतिलाल प्रजापति है। जी सर, अपना सवाल बताइए। सवाल ये है कि मैडम, जितना भी आज ज्ञान की चर्चा होती है कहीं डेरों पे, कहीं सत्संग की जगह पे या संतों के जरिए, तो वो एक यूं उसका कोई रीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो काल गुजरा, जो ज्ञान प्रचलित हुआ, तो उन्होंने जब एक ही वाक्य बताया कि जब तक एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचेगा तब तक मानव सुखी नहीं रह पाएगा। तो आज के समय में जो सगी औलाद भी रहती है तो वो भी अपने माँ बाप का हित नहीं सोचती, सगे भाई भी अपने भाइयों का हित नहीं सोचता, तो फिर हम कैसे सुखी रह पाएंगे भारतवासी, और फिर हम विश्व लेवल पे क्या संदेश दे पाए? जी शांतिलाल जी, बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने और उसके लिए धन्यवाद। तो आपने ये सुना होगा, एक मैं इंग्लिश में वाक्य बोलना चाह रही हूँ, डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री। मतलब कि ये ना पूछें कि दूसरे मेरे लिए क्या करेंगे, मैं दूसरों के लिए क्या करूँगा, ये ज़रूरी है। अगर हम ज़माने को देखते रहेंगे और ज़माने में हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो वो तो उनके कर्म हैं। जब आपने ये सीख प्राप्त कर ली, आप इस ज्ञान में आए हैं, तो लीडर भी आप हैं, क्योंकि आपका मन अब अवेकन हो गया है, आप अध्यात्म में आए हैं, ये बात आपको समझ आ गई। बाकी सारे अभी जूनियर क्लास में हैं, उनको ये बात समझ नहीं आई है। तो जो बात समझ नहीं आई है वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कोई आपके साथ बुरा भी करता है, आपको क्या कर्म करना है? आपको सही कर्म करना है, आपको उनका भला सोचना है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है, जब शरीर छोड़ना होगा, तो हम किसी भी सोसाइटी में ना अपने बच्चों को, ना दोस्तों को, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाने वाला, सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे साथ। जो आपने सोची वो जाएगी आपके साथ, जो आपके भाव थे वो जाएंगे आपके साथ, जो टेंडेंसी आपने बना ली है, प्रकृति अपने मन की बना ली है, वो जाएगी आपके साथ। तो आप सिर्फ ध्यान अपने ऊपर रखिएगा, दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक साधक है, जो एक ध्यानी बन गया, उसको सिर्फ अपना ध्यान करना है, दूसरे का ध्यान नहीं करना है। तो इसलिए इस बात से अपने मन को बिल्कुल मोड़ लीजिएगा। हम जब आंखें खुली रखते हैं ना, तो हमें दूसरे दिखते हैं, पर जब हम ध्यान में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारी थर्ड आई जो खुलती है ना, तो वो सिर्फ हमको देखती है। आप सिर्फ अपने कर्मों को देखिए, उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। जी, थैंक यू मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आंसर से काफ़ी सारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। क्या ये कहना ठीक होगा कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये फिलॉसफी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है शिल्पा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम ब्लेम करते रहते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल की है, जी, ये ह्यूमन नेचर है। हमें समझना है कि इससे हमें उभरना है। अगर हम ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर रहे हैं, तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, क्योंकि हम विक्टिमहुड में जा रहे हैं। राइट, विक्टिमहुड में नहीं जाना है, क्योंकि जो विक्टिम है वो तो पावरलेस है, वो क्या अचीव करेगा? उसको तो लगता है सारी दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है। चेंज मेकर कौन होता है? लीडर कौन होता है? वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। वेरी वेल सेड मैम। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे 25 ईयर्स ओल्ड एक यूथ ने पूछा है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स हैं इनके। इनकी उम्र 25 साल की है, और जब ये सोशलाइजिंग करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पार्टी में भी जाना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम रखना चाहते हैं, क्योंकि
बैलेंस लाइफस्टाइल में, अपने करियर डेवलपमेंट में और अपनी खुद की इंटरेस्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इससे इनकी फ्रेंडशिप्स बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, या जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ ना बिता के अपने आप के साथ स्पेंड करते हैं। और ये लाइफस्टाइल, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं और एक अपनी खुद की दुनिया मोबाइल के साथ रहती है, तो बहुत सारे लोगों की ये के सवालों में ये सवाल है कि कैसे इसको बैलेंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर हम अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स की डिमांड है कि टाइम उनके साथ भी स्पेंड हो, तो ये बैलेंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें इसमें द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन लाना होगा कि एक तरफ हमारे फ्रेंड्स हैं, एक तरफ हमारा खुद का काम है या स्वयं के साथ जो समय बिताना चाहते हैं, और एक हमारे हो सकते हैं रिलेशनशिप्स भी हैं। तो तीनों में हमने क्या समय कैसे बांटना है, हर इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे ये 3 हिस्सों में कितना समय बांटना है और कब वो समय बांटना है। हर इंसान की लाइफ स्टेज अलग होती है। अब ये 25 साल के हैं तो इनको काम भी करना है, इनको फ्रेंडशिप्स भी बना के रखनी है। तो क्या प्रायोरिटाइज़ करेंगे? हो सकता है हफ्ते में आप सिर्फ काम को प्रायोरिटाइज़ करोगे क्योंकि आप थके टूटे वापस आते हो, तब आपको अपनी बैटरी खुद की रिचार्ज करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। वीकेंड्स पे आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, फ्राइडे सैटरडे संडे आप फ्रेंड्स को मिल सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इसमें आपके दोनों ही काम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स को भी तो रिस्पेक्ट करना है। देखो एक फ्रेंडशिप होती क्या है, अगर दूसरे फ्रेंड्स आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी इश्यूज समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स कैसे हुए? वो आ जाता है अब दूसरी बात कि हमारी संगति कैसी है। अगर हम चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो वो फ्रेंड्स धीरे धीरे छटने लग जाएंगे। वो छटेंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे। जैसे जैसे आप में बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, पुराने दोस्त ख़त्म होते चले जाएंगे, दूरियां बन जाएंगी और नए दोस्त आने लग जाएंगे आपके जीवन में। तो हमें घबराना नहीं है। ये चेंज इट्स अ वे ऑफ लाइफ कि जीवन में जो आपके सच्चे दोस्त हैं वो जीवन भर आपके साथ समझेंगे, चलेंगे आपके साथ, आपके प्रायोरिटीज़ को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले फ्रेंड्स हैं जो हा हा ही करने के लिए हैं, तो उनके साथ हमें कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट तो जीतना नहीं है। उतना ही समय बिताएंगे जितना हमें सूट करता है, और वो मैक्सिमम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मजाक उड़ा लेंगे। आप क्लियर कर लो कि मेरी जॉब मुझे अलाउ ही नहीं करती है, मुझे समय ही नहीं मिलता है वीकडेज पे, वीकेंड पे जितना मर्जी मस्ती कर लो। राइट, थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्ते। हेलो। नमस्ते मैम। जी 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 मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम बबीता है, मैं ऋषिकेश से हूँ, उत्तराखंड। जी बबीता जी, अपना सवाल बताइए। मैम मेरी लाइफ में ना बहुत चैलेंज आ रहे हैं, ये पैटर्न बार बार आ रहा है। मतलब मेरी मैरिज लाइफ टूट गई, फिर दोबारा शादी, फिर सेम रीजन हुआ, फिर टूट गई। मतलब यही सब चल रहा है, एक ही पैटर्न। अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। मेरे सब बच्चे भी हैं, वो भी मतलब इधर उधर, एक उधर रह गया, एक उधर रह गया। मतलब इस तरह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, मतलब इतना ज्यादा चैलेंज है ना कि बहुत ज्यादा, कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। हालांकि मेडिटेशन वगैरह सब कर ही रही, TMC हिंदी का 21 डेज का। पर ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैं उसी मतलब दोबारा से कोशिश करूँ अपनी लाइफ को ठीक करने की, या उस चीज को छोड़ दूँ, मैरिज लाइफ को छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो प्लीज मुझे सजेशन दीजिए कि ये मेरे साथ क्यों बार बार हो रहा है। बच्चे बहुत अच्छा कर ली सबके लिए और फिर पता नहीं क्या, मतलब कुछ ना कुछ रीजन हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब हुआ है। तो सबसे पहले तो आप अपना जो पैटर्न बता रही हैं, आप ये देखें कि शादी में आपके जो पार्टनर की क्या कंप्लेंट होती है। क्या ये कोई क्लैरिटी है आपको? क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर हम सिर्फ दूसरे की खामियां देखते हैं कि उनमें क्या कमी है, उन्होंने हमारे साथ कैसा बुरा किया, हमारे
इन लॉज जो हैं, सास ससुर, उन्होंने हमारे साथ क्या गलत किया, पर हम ये कभी विचार नहीं करते हैं क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ। तो पैटर्न जो होता है, जो हम पैटर्न बार बार हमारे जीवन में आ रहा है, वो हमें कुछ सिखाने आ रहा है। अपने अंदर झांक के देखिएगा, फीडबैक लीजिएगा अपने पार्टनर से, पूछिएगा कि कौन सी ऐसी बात है जिससे लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, जिससे आपकी रिलेशनशिप में तकलीफ़ आ रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको समझ आ जाए कि अगर मैं ये ना करूं तो मेरा जीवन और सुखी हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम अध्यात्म में जब आते हैं ना, बहुत सारी बातें हमें समझ तो आ जाती हैं, पर हम जीवन में उतार नहीं पाते हैं। जब हम ध्यान भी लगाते हैं तो ध्यान में भी हमें गाइडेंस यही चाहिए, ये नहीं कि दूसरा बदल जाए, पर उसमें हमें ये पूछना है कि हमें दिखाएं हमारे में कमी क्या है, हम बदल जाएं। तो अपने अंदर आप क्या बदलाव लाई हैं पिछले कुछ सालों में, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल कीजिएगा, क्या चेंज लाना चाहती हूँ, मेरे अंदर कौन सी कमी है, क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करती हूँ, क्या मेरी डिमांड ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। वो तो आप जब सोचेंगी तभी आपके मन में टटोलेंगी तब पता चलेगा, या ध्यान में ही डाल दीजिएगा कि क्या है। वो सब जब आप करेंगी, अपने आप में बदलाव लाएंगी, तो अपने आप आपका जीवन सुखी होता चला जाएगा। राइट मैम। सो ये कहा जा सकता है कि द ओनली वे टू इम्प्रूव आउटसाइड इज टू लुक विद इन एंड बिगिन विद योर सेल्फ। Is to start transforming your consciousness. Right, and it starts with you yourself. बिल्कुल, क्योंकि दूसरे पे हमारी कोई पावर नहीं है ना, उनको तो हम नहीं बदल सकते। राइट। सो मैम, हमारे स्टूडियो पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को हर थर्सडे हेल्प करने के लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी, और साथ ही साथ मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि लाइफ से आपकी जुड़ी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पे कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को घर पे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपकी मैरिज या आपसे लव्ड वंस जो किसी स्ट्रगल में हैं और अपनी मदद करना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट लाइफ कोच या किसी काउंसलर से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉल पे, इस शो पर लाइव कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली आप सवाल पूछ सकते हैं, और आंसर्स को डायरेक्टली एक एक्सपर्ट से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बदलाव आपकी लाइफ में अभी तक के हमारे शो में जितने इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है और जितनी प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं, उनसे क्या आपको बेनिफिट्स हुए, वो भी आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे शो पे कनेक्ट होने के लिए और हमें लाइव क्वेश्चंस पूछकर अपनी लाइफ को बदलने के लिए। फिर से मिलते हैं अगले थर्सडे 6:30 PM। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।